आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं। एक साथ तालियां बजाइए और गीत के भाव को समझिए। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, संग साथी बने वे रुदन हास के, संग साथी बने वे रुदन हास के। आज विश्वास पशु पर भले हम करें, आज विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी न विश्वस्त हैं पास के, पर पड़ोसी न विश्वस्त हैं पास के। है न विश्वास घाती मनुज से अधिक, है न विश्वास घाती मनुज से अधिक, बस इसी भाव से भर रहा आदमी, बस इसी भाव से भर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं। सभी दोहराइए, सभी एक साथ तालियां बजाइए। मनुज किस पतन गर्त में खो गया, है मनुज किस पतन गर्त में खो गया, आज देवत्व तेरा कहाँ सो गया, आज देवत्व तेरा कहाँ सो गया। देवता भी तरसते थे जिस देह को, देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। जो मनुज था चढ़ा देव की दृष्टि में, जो मनुज था चढ़ा देव की दृष्टि में, क्यों मनुज दृष्टि से गिर रहा हाथ
आदमी क्यों मनुज दृष्टि से गिर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं। आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं। तो आज मनुष्य विश्वास का पात्र नहीं रह गया, लेकिन आज पशु विश्वास का पात्र बनते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पशु परमात्मा बनने जा रहा है और मनुष्य पशु बनता जा रहा है। आहार भी देख लिया, निद्रा भी देख ली, भय भी देख लिया। ये तो फिर भी ग्रामीण क्षेत्र है। शहरों में आप चले जाइए, बहुत कम लोग ऐसे हैं, विशेषकर आज की युवा पीढ़ी, उन्होंने सूर्योदय नहीं देखा होगा कि सूर्योदय कितना सुहाना होता है। मैंने कई बार कहा है, एक बार दबंग मूवी के फिल्मों का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसकी एक्ट्रेस ने कहा कि पूछा गया कि आपको ये फिल्म में काम करके कैसा लगा, तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार राइजिंग सन देखा है, पहली बार, और इतना खूबसूरत उगता हुआ सूर्य, क्या शानदार सुंदरता होती है, पहली बार। ऐसी स्थिति में आप विचार करके देखें कि इंसान भय से भी पशु, इंसान नींद में भी पशु, इंसान आहार में भी पशु बनता जा रहा है। क्यों भैया? ज्ञान के अभाव में। ज्ञान का अभाव है तो फिर जीवन में पशु ही बनकर के रहना पड़ेगा, और यदि ज्ञान आ जावे तो वो पशु परमात्मा बन जाता है। किसी जटायु को इस बात का ज्ञान था कि उसके देश की बहू की इज्जत लूटी जा रही है, ये जीवन भले दांव पर लग जाए। वो जानता था कि वो रावण का वध नहीं कर सकता, पर उसने जिंदगी का मोह नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान था कि जीवन का संबंध इस शरीर से नहीं है, शरीर का मोह त्याग दो। यदि वो अपने शरीर के मोह में फंसा होता तो वो जटायु कभी अमर नहीं होता, पर उसने शरीर का मोह त्यागा और अपने देश की सीता की लाज बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया, तो वो पशु भी परमात्मा बन गया। इसमें कोई दो राय नहीं, ये जान लो भैया। वो जटायु परमात्मा बन गया, वो बंदर परमात्मा बन गए। आज यदि हम अपनी संस्कृति की सीता को लौटाने के लिए अपने जीवन के, अपने शरीर के मोह में फंसे रहे, तो हमें पशु बनने से कोई रोक नहीं सकता। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? केवल ज्ञान का अंतर है, केवल। पशुओं के पास जो है उसका उपयोग कैसे करना है ये पशु को अच्छे से पता है। किसी कुत्ते को ये नहीं कहना पड़ता कि भैया कुत्ता बन, कहना पड़ेगा क्या कभी? किसी गधे को ये कहना पड़ेगा कि भाई साहब आप 70% गधा हैं, आपको अभी 30% और बनना है। गधे को ये बोध नहीं कराना है कि तू गधा बन, कुत्ते को ये नहीं बताना है कि कुत्ता बन, पर मनुष्य को ये बताना पड़ता है कि तू मनुष्य बन जा, अभी जीवन शेष बचा है। ये जान, मनुष्य को ये बताना पड़ता है। मजे की बात यह है कि मनुष्य सब कुछ बना हुआ है। मनुष्य को लोग कुत्ता भी कह देते हैं, गधा भी कह देते हैं, बैल भी कह देते हैं। अच्छा, ये कहने पर वो बुरा भी मान जाता है, लेकिन उसी मनुष्य को कह दो कि हाँ मेरा शेर आ गया, खुश हो जाएगा साहब। कुत्ता भी तो पशु है, शेर भी तो पशु है। वो मनुष्य मनुष्य बने, इसमें उसकी खुशी नहीं है। आ गया मेरा शेर,
अब वो शेर बन गया तो उसको बड़ी प्रसन्नता है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य पशु बनता जा रहा है। आप विचार करो कि आपके भीतर पशुओं जैसी हरकत है या आपके भीतर मनुष्यों जैसी हरकत है। यदि आप मनुष्यों वाला भोजन करते होंगे तो आप मनुष्य हैं, और यदि आपने पशुओं वाला भोजन किया है तो आप मनुष्य नहीं है। यार वो ऊपर वाला कम कर दो ना भाई, डिस्टर्ब हो रहा है, उसको बंद करो ना। वो हमारी आवाज ही रिपीट हो रही है तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है ना। हाँ क्या जो भी हो उसको जरा बंद करो, वहां की आवाज रिपीट होती है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, हाँ, कि हम यदि पशु की तरह भोजन कर रहे हैं तो हम पशु हैं। हमारा खाना पशुओं जैसा है या मनुष्यों जैसा, हमारा पीना पशुओं जैसा है या मनुष्यों जैसा। पशु कहीं का भी पानी पी लेता है ना, उसको कुएं का मिल जाए, उसको गंगा जल मिल जाए, वो किसी भी जल को ग्रहण कर सकता है। अगर मनुष्य भी कोई भी प्रकार का जल ग्रहण कर रहा है तो फिर वो मनुष्य नहीं है। जानवर कीचड़ का भी पानी पी लेगा, जमीन पे पानी बह रहा है पी लेगा। शराब भी पानी ही है साहब। शराब क्या है, बिना पानी के वो शराब बन पाएगी क्या? तो यदि दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, तो इसका मतलब तुम मनुष्य नहीं हो। शरीर मनुष्य का भले हो सकता है पर आदत मनुष्य की नहीं है, स्वभाव मनुष्य का नहीं है, संस्कार मनुष्य का नहीं है, तुम्हारा खान पान मनुष्य का नहीं है, तुम्हारा आचार विचार मनुष्य का नहीं है। क्यों, गलत तो नहीं किया? क्रोध करना मनुष्य का स्वभाव है? बताओ जरा। अगर मनुष्य का स्वभाव क्रोध करना होता तो वो हमेशा उसी स्वभाव में होता कि नहीं होता? कभी कभार उसके जीवन में शांति का मुखमंडल दिखाई पड़ता। क्रोध करना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। क्रोध करना किसका स्वभाव है? 84 लाख योनियों में आप घूम करके देखिए, क्रोध करना सर्प का स्वभाव है। सर्प कभी भी कहीं भी उसको देखो फुफकारता ही रहेगा, क्रोध ही करता रहता है सर्प हमेशा। आप किसी भी सर्प के पास तेज तेज उसकी सांसें चलती हैं, उसका वो स्वभाव है। और क्रोध करने से उसे पाप नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्वभाव ही है उसका। लेकिन ये स्वभाव मनुष्य का नहीं है। अगर उस मनुष्य में क्रोध करने का स्वभाव है तो इसका मतलब वो मनुष्य मनुष्य नहीं, वो क्या है? क्या है? सर्प है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप लोग कह रहे हैं। बैल का क्या स्वभाव है? बैल के पास विवेक नहीं होता। क्यों? जिस दिशा में उसको लगा दिया जाए उसी दिशा में वो चलेगा, कितना भी बोझा लगा रहे। उसके पास बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता। अगर कोई इंसान ऐसा दिखे जिसके पास बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, बिना बुद्धि का काम करता हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसान के रूप में क्या है? बोलो। हाँ, आपने कहानियों में सुना होगा, बच्चों की किताब में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? चालाक कौन सा जानवर होता है? बताओ। हाँ क्या बेटा, जोर से बोल। देख, अब ऐसा कोई इंसान आपको दिखे जिसमें समझदारी नहीं, चालाकी हो। समझदारी में सबका हित होता है, पर चालाकी में दूसरे का अहित करके भी अपना हित करना, इसको चालाकी कहते हैं। समझदारी का तात्पर्य क्या है? समझदारी का तात्पर्य है सबके कल्याण में, सबके हित में अपना हित समझना। पर चालाकी का तात्पर्य है कि दुनिया गई भाड़ में, हमारा कल्याण होना चाहिए, इसको कहते हैं चालाकी। और जिस व्यक्ति के जीवन में आपको ये चालाकी दिखे, जान लेना कि शरीर मनुष्य का है पर उसके भीतर जीवात्मा किसकी है? जोर से बोलो। हम देखो नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ये आप ही लोग बोल रहे हो। बाद में हमारा दोष मत देना कि आप मंच से हम लोगों को लोमड़ी कह रहे थे। हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें तो बड़ा डर लगता है आपसे। अभी 3-4 दिन भैया इस गांव में और रहना है, इसी रास्ते से जाना है, इसी रास्ते से आना है। हम अपने जिंदगी को खतरे का मोल नहीं ले सकते। हम तो बस बता रहे हैं, जवाब आप ही दे रहे हो।
हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि जो चालाकी दिखावे वो पिछले जन्म में क्या रहा होगा, जो क्रोध करे वो क्या रहा होगा, जो बिना बुद्धि का हो बिना तो वो क्या रहा होगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की केवल कमी निकालते हैं, केवल निंदा करते हैं और खटिया पे बैठ करके मतलब बड़बड़ाते रहते हैं। तो जो केवल बकबक बकबक करता हो, अब उसको हम थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि जो केवल भौंकता हो वो शरीर मनुष्य का, पर उसके भीतर जीवात्मा किसकी? हाँ? मैंने नहीं कहा भाई, राम राम। पूछी गांव वालों, ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं एक भी जानवर का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आप खुद ही कह रहे हो कि जो अनावश्यक भूखे उसको क्या कहते हैं? हाँ बेटा, तू ही फंसेगा। सोच ले, सारे पब्लिक की निगाह तेरे ऊपर है। मैं भी तुझे ही देख रहा हूं कि जवाब देता रहे तो मेरी जान बच जाए। अच्छा ये बताओ, कौन सा पक्षी ऐसा है जो बड़ा कर्कश बोलता है? तो ये जान लेना कि जिसकी वाणी में बड़ी कर्कशता हो, शरीर मनुष्य का, लेकिन उसकी जीवात्मा, गंगा भैया ने कहा, कौवा जैसे। विचार करके देखो। अब पशुओं का ये स्वभाव यदि मनुष्य लेकर के जी रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पशु परमात्मा बनने जा रहा है और मनुष्य पशु बनने जा रहा है। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला था, लेकिन जीवन को हमने बेकार कर दिया इन गंदी आदतों में, इन गंदे स्वभाव में। क्यों? ज्ञान के अभाव में। अगर ये ज्ञान मिला होता कि मीठे वचन कहना चाहिए, मीठे वचन कहो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। यदि ये कहा गया होता, इस बात का ज्ञान होता कि तुम कर्कश बोलोगे तो कौवा बनना पड़ेगा अथवा कौवे की ही जीवात्मा तुम्हारे भीतर है, तो मैं सत्य कहता हूं कि वास्तव में कोई भी गंदे वचन न बोलता। अपने जीवन से चालाकी को निकाल दो, अपने जीवन से ईर्ष्या को निकाल दो, अपने जीवन से द्वेष को निकाल दो, अपने जीवन से इन पशु प्रवृत्तियों को निकाल दो। क्योंकि ध्यान रहे, तुम पशु नहीं हो, तुम मनुष्य हो। खान पान पशुओं जैसा मत रखो, खान पान मनुष्यों जैसा रखो। मनुष्यों को खाने के लिए जो बनाया गया वो खाइए, क्योंकि तुम मनुष्य हो और कोई नहीं। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। आने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। भावपूर्वक तालियां बजाइए।
चेत जावत जो भी बचा है, अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है पार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। हमें कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तोले मान सच्चे सतगुरु की वाणी, तोले मान सच्चे सतगुरु की वाणी। लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन सत्कर्म में अब, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। बड़े भाग्य से ये अनुज तन मिला था, गवाते गवाते पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। देखो बच्चों, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कम से कम वो तो ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारे माँ बाप यदि मांसाहारी हैं और उनका जीवन बीतता गया, तो तुम अपना जीवन पशुता में मत बिता देना। ये मत सोचना कि हमारे पूर्वज खाते रहे पीते रहे तो हम भी खाते पीते रहेंगे, लेकिन इससे जीवन बेकार किसका होगा? तुम्हारा होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपके पूर्वज यदि ऐसा खाते पीते रहे होंगे तो केवल एक कारण, क्योंकि उनको प्रज्ञा पुराण सुनने को मिला नहीं होगा, है ना। अब इस गांव में 15 साल के बाद हो रही है प्रज्ञा पुराण कथा, तो 15 साल मिला नहीं तो वो भटक गए, भ्रमित हो गए। तुम्हें तो मिला, किसको किसको मिला प्रज्ञा पुराण? हाथ उठाओ जरा। बाकी लोगों को नहीं मिला जो हाथ नहीं उठा रहे। लो, यहां बैठ के भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, अब उनको कितना पल्ले पड़ेगा? तो आपको तो प्रज्ञा पुराण मिल गया, आपके गांव में तो हम आ गए, आपके पूर्वजों के टाइम हम आए नहीं, क्योंकि हम तो उसमें पैदा ही नहीं हुए थे। आपको तो ये लाभ मिल रहा है सत्संग का, ज्ञान का, और जब ये ज्ञान आपको मिल रहा है तो इस ज्ञान को पाने के बावजूद भी यदि हमारा भोजन पशुओं जैसा रहा, यदि हमारा आहार विहार पशुओं जैसा रहा, तो फिर यहां बैठने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भैया जीवन में ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान से ही मनुष्य महान बनता है।
ज्ञान में वो शक्ति है जो मानव को माधव बना देती है। ज्ञान में वो शक्ति है जो पागल को परमहंस बना देती है। ज्ञान में वो शक्ति है जो बुद्धू को बुद्ध बना देती है। ज्ञान में वो ताकत है। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो साधारण नहीं रह जाता, वो महान बन जाता है। इसलिए जीवन में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ही है जो हमें पशुता से मुक्त कर सकता है और कोई रास्ता नहीं है। और ये ज्ञान कहां होना चाहिए? ये ज्ञान हमारे मन में होना चाहिए। मन में ये ज्ञान होगा तो ही तो हमारे मन को विश्राम मिलेगा। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न से 3 चीजें बनती हैं। हर चीज के 3 स्तर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। हम जो अन्न खाते हैं उसका स्थूल भी है, उसमें सूक्ष्म भी है, उसमें कारण भी है। अन्न के स्थूल भाग से हमारे शरीर में मल बनता है। अन्न के सूक्ष्म भाग से हमारे शरीर में मांस बनता है और अन्न के कारण भाग से हमारे शरीर में मन बनता है। जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा। इसी प्रकार जल के भी 3 स्तर हैं। जल के स्थूल भाग से मूत्र बनता है, जल के सूक्ष्म भाग से रक्त बनता है और जल के कारण भाग से प्राण बनता है। शांत रहिए, शांत रहिए। तो अन्न और जल जैसा होगा वैसा ही हमारा मन बनेगा, वैसा ही हमारा प्राण बनेगा। एक बार पितामह भीष्म शैया पर लेटे हुए थे और शैया पर अपने जीवन के अंतिम समय में वो युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे थे। द्रौपदी ने व्यंग में हंसते हुए कहा कि पितामह ये ज्ञान उस वक्त कहां चला गया था जब मेरा चीरहरण हो रहा था। उस सभा में आप भी बैठे थे, पर यह ज्ञान कहां था? पितामह भीष्म ने बहुत बड़ी बात कही कि बेटी ये ज्ञान उस समय कुंठित हो गया था। पूछा क्यों? बोले इसलिए कि मैं दुर्योधन जैसे पापी का अन्न खा रहा था। उस पाप के अन्न के कारण मेरी बुद्धि मर गई थी, मिट गई थी। अब जब अर्जुन ने वाणों की सैया पर सुलाया तो वो सारे रक्त बह गए, वो सारा पाप बह गया और अब मेरी बुद्धि पुनः निर्मल हो गई, पवित्र हो गई, श्रेष्ठ बन गई। वो बेकार क्यों हुई भैया? केवल खराब अन्न खाने से। एक बार महात्मा गांधी जेल में बंद हुए और महात्मा गांधी जेल में बंद हुए, रात में उन्होंने सपना देखा कि वो अपने मां की हत्या कर रहे हैं। सपना क्या देखा? कि वो अपने मां की हत्या कर रहे हैं। सवेरे उठे तो एकदम परेशान, पागल, अरे ये कैसे हो गया? मैं तो अपने मां की पूजा करता हूं और मैं उनकी हत्या करूं, ये स्वप्न आया तो कैसे? उन्होंने पता लगाया, उस दिन जेल का भोजन जिस कैदी ने बनाया था वो कैदी अपने मां का हत्यारा था। इस नाते उसके हाथ का बना हुआ भोजन खाने से महात्मा गांधी जैसे महात्मा के मन में जब ऐसे स्वप्न आ सकते हैं, ऐसी कुकल्पना आ सकती है, हम और आप तो साधारण हैं। अब आप कहीं से जाइए और मांस खरीद के लेकर के आइए तो उसको बेचने वाला हत्यारा ही तो होगा। वो हत्या करते हुए उस मांस को काट रहा है और आपने उसके द्वारा दिए गए मांस को खाया, तो आपके मन में भी हिंसा आएगी या नहीं आएगी? बोलो, आएगी ना? देखो, हम जब भयभीत होते हैं, हमें जब डर लगता है तो हमारा शरीर कांपने लगता है, हमारे आंख से आंसू गिरने लगेंगे, हम रोने लगेंगे, थर 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 कांपने लगेंगे। वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि उस टाइम हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है, हमारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो हार्मोन्स भय के होते हैं, वो हार्मोन्स कुढ़न के होते हैं, क्रोध के होते हैं। उसी प्रकार जब किसी पशु को काटा जाता है तो उसके मन में भी भय, उसके मन में भी क्रोध पैदा होता होगा कि नहीं होता होगा?
और जब वो भय, वो क्रोध पैदा होता है, तब उसमें भी उस प्रकार के हार्मोन्स पैदा होते हैं। उस हार्मोन्स को उस मांस के टुकड़े में वो कसाई अलग करता है, और वही मांस जब हम खाते हैं तो वही हार्मोन्स हमारे जीवन में आता है। मरते समय वो पशु शांत रहा होगा? बताओ। मरते समय उसका मन स्थिर रहा होगा? मरते समय उसके मन में आनंद रहा होगा? क्या रहा होगा उसके मन में? उसके भीतर क्रोध, दुख, दर्द, कुढ़न, भय, यही रहा होगा ना। उसी मांस को हमने खाया तो अब हमारे में कौन सा मन बनेगा? क्रोध वाला मन बनेगा, भय वाला मन बनेगा, हिंसा वाला मन बनेगा, कुढ़न वाला मन बनेगा, दर्द वाला मन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर आप अगर किसी कथा में जाकर के शांति की उम्मीद करो तो क्या आपको शांति मिलेगी? तुम भोजन तो कर रहे हो अशांति वाला, भोजन कर रहे हो पाप वाला, और किसी संत के चरण स्पर्श करके शांति की कामना करो, ये अच्छी बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने घर में शांति को बुलाने की बजाय अशांति बुलावे, क्लेश बुलावे, कलह बुलावे, और सोचें कि कोई संत आशीर्वाद दे दे और उनके घर में शांति शांति हो। संभव है? कभी नहीं संभव है। इसलिए खान पान को बदलने की आवश्यकता है। जो बदलेगा वही पाएगा, जो नहीं बदलेगा वो